नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी पाकिस्तान स्थित टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के अमेरिका के फैसले की सराहना की। इसे भारत अमेरिका आतंकवाद रोधी सहयोग की मजबूती को पुष्टि बताया। प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए के कथित शराब घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में अपने पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत आईएनएस निस्तार का जलावतरण किया। अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद आज फिर से शुरू। और शतरंज में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क तथा ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में विकास तेजी से हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही राज्य के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियां प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। नीतीश जी की सरकार ने यहाँ लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग, दरभंगा थलवारा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। श्री मोदी ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना से नई दिल्ली, बापूधाम, मोतिहारी से दिल्ली, दरभंगा से लखनऊ और मालदा टाउन से लखनऊ के बीच 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी झंडी दिखाई। श्री मोदी ने 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश के लिए एक भाग के रूप में कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने बिहार की इसी धरती से ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। आज बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति का माध्यम बन रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में सामर्थ्य संसाधनों की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि हम भारत को नक्सलवाद मुक्त बनाकर रहेंगे। चंपारण, औरंगाबाद, गया जी, जमुई जैसे जिलों को वर्षों तक पीछे रखने वाला माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। जिन इलाकों पर माओवाद का काला साया था, आज वहां के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की उपज और आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
10 लाख रोजगार था, उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया है। अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख के रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज्यादा दोनों को मिला करके और ज्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा है तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री मोदी बांकुरा और पुरुलिया जिले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। वे दुर्गापुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की 132 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर कोलकाता पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी पश्चिम बर्दवान में तोपसी और पंडाबेश्वर में बने 2 सड़क ओवरब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार समूह द रेजिडेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के अमेरिका के फैसले की सराहना की है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का ये एक छद्म संगठन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य हमले सहित कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस फैसले के लिए अमेरिका के विदेश विभाग और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि ये भारत और अमेरिका के आतंकवाद रोधी सहयोग की पुष्टि करता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आतंकी ढांचे को खत्म करने में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट को नामित करना एक सामयिक और महत्वपूर्ण कदम है जो आतंकवाद रोधी मामलों में भारत और अमेरिका के बीच गहरे सहयोग को दर्शाता है। भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। ये सुनिश्चित करने के लिए वह अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकवादी संगठनों और उनके सहयोगियों को जवाबदेह ठहराने का काम जारी रखेगा। दीपेंद्र और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए के कथित शराब घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी की है। निदेशालय चैतन्य बघेल को लेकर रायपुर के लिए रवाना हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जमीन के बदले नौकरी मामले में निचली अदालत में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। लालू प्रसाद ने इस मामले में रोक लगाने से इंकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी। सूचना और प्रसारण, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संयुक्त रूप से मुंबई के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी परिसर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी के पहले परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं को सशक्त बनाने और रचनात्मक उद्योगों को आगे बढ़ाने के सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये संस्थान युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने आईआईसीटी के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि आईआईटी और आईआईएम के सिस्टम की तर्ज पर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का एक नया इंस्टीट्यूशंस की सीरीज बने। आईआईसीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज की क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, उसमें बहुत जरूरी है कि हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उन सबको हम नए स्किल्स दें, टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग दें, नए टूल्स दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुंबई हमारे देश की मनोरंजन राजधानी के रूप में जानी जाती है और आईआईसीटी इस क्षेत्र को आवश्यक दिशा और संस्थागत समर्थन प्रदान करेगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नोएडा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ अभियान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। भारत ने बुधवार को इराक के अलकुट शहर में भयंकर आग लगने से लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस कठिन घड़ी में भारत के लोग इराक के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत ने वैश्विक डिजिटल समझौता और भावी पीढ़ियों पर घोषणा के लिए अपना दृढ़ समर्थन दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने इस संधि को उभरती और दीर्घकालिक वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण कदम बताया और समावेशी तथा दूरदर्शी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। During the 79th session, the IGN has just concluded without any concrete progress. India strongly supports strategic alignment to maximize impact and avoid duplication. However, moving forward, we should ensure that implementation and review of the pact should be aligned with UN80 initiative. भारतीय नौसेना ने आज विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में अपने 2 गोताखोरी सहायक पोतों में से पहले पोत स्वदेश में निर्मित और तैयार निस्तार को नौसेना में शामिल किया। एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम द्वारा निर्मित निस्तार भारत के लिए मील का पत्थर है। 120 एमएसएमई की भागीदारी और 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री को शामिल करते हुए निस्तार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जटिल जहाज बनाने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। इस पोत की मुख्य भूमिकाओं में गहरे समुद्र में गोताखोरी करना और संकटग्रस्त पनडुब्बियों से बचाव अभियान चलाना शामिल है। जहाज पर स्थित विशेष गोताखोरी परिसर कई डेक तक फैला हुआ है और इसमें संतृप्ति गोताखोरी मिशनों के लिए आवश्यक आधुनिक प्रणालियां लगी हैं। इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि निस्तार महज एक जहाज नहीं बल्कि ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक मजबूत कदम है। विशाखापत्तनम से हेनरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। श्रीलंका के अनुराधापुरा स्थित जयश्री महाबोधि भारत और श्रीलंका के बीच साझा आध्यात्मिक विरासत की जीवंत प्रतीक माने जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। एक रिपोर्ट। बौद्ध जगत के पूजनीय स्थलों में से एक अनुराधापुरा स्थित जयश्री महाबोधि न केवल पवित्र महत्व रखता है बल्कि ये माना जाता है कि सांस्कृतिक निरंतरता की एक जीवंत विरासत भी है। कलंचिया और मेदावचिया जैसे गांवों में बसे ये लोग इस वृक्ष से जुड़े अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करते हैं। इसी वर्ष अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान जयश्री महाबोधि में श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। खराब मौसम के कारण यात्रा को कल अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। मौसम में सुधार को देखते हुए आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 17वें जत्थे को रवाना होने की अनुमति दी गई। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अमेरिका के लास वेगास में 21 वर्षीय एरिगेसी ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के अब्दुस्तोरोव नेदीबरेक को पराजित किया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पोलाक इम्रे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में ये पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में एक अन्य भारतीय पहलवान राहुल ने 57 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में जर्मनी के निकलास स्टेचले को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी पाकिस्तान स्थित टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के अमेरिका के फैसले की सराहना की। इसे भारत अमेरिका आतंकवाद रोधी सहयोग की मजबूती की पुष्टि बताया।
प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए के कथित शराब घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में अपने पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत INS निस्तार का जलावतरण किया। अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद आज फिर से शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।